हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सानिया खातून और मैं आप सबका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है प्रेजेंट मैम। हम चैप्टर नंबर 1 कर रहे थे जिसका नाम है मैनेजमेंट, जिसमें हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया था मीनिंग एंड डेफिनेशन, पार्ट 2 में डिस्कस किया था कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नाउ दिस इज़ द पार्ट 3 जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। जब हम मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है और कितना ज़रूरी है। स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड कीप सपोर्टिंग मी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है। ऑब्वियसली जो जितना भी हमने पढ़ा उससे हमें पता लगता है कि मैनेजमेंट एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हम सबकी लाइफ में, चाहे इकोनॉमिक एक्टिविटी है चाहे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अगर हमें अपना टारगेट अचीव करना है टाइम पे तो हमें क्या ज़रूरी है, मैनेजमेंट ज़रूरी है। इसलिए एक स्टेटमेंट दी गई है, एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट इज इक्वल टू ज़ीरो। मतलब कि किसी भी काम, किसी भी चीज़ में से अगर हम मैनेजमेंट को माइनस करते हैं तो वो काम क्या बन जाता है, ज़ीरो। मतलब उसका आउटपुट क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। वी विल गेट नथिंग। इसलिए क्या है, मैनेजमेंट ज़रूरी है कि हमें जो आउटपुट है वो डिज़ायर्ड, जो हम चाहते हैं वही आउटपुट हमें मिले। तो इसलिए क्या है, मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से। पहला पॉइंट है अचीविंग ऑब्जेक्टिव ऑन टाइम। मतलब कि जो हमारा टारगेट है वो अचीव तो हो लेकिन साथ साथ क्या ज़रूरी है, टाइम पे अचीव हो। इसलिए क्या ज़रूरी है, मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब एक टारगेट है जो हमें अचीव करना है विद इन 1 मंथ के अंदर हमें इस टारगेट को अचीव करना है। मान लो हमें 100 यूनिट बनानी है, लेकिन जो हम 100 यूनिट बना रहे हैं वो 2 मंथ्स में बना रहे हैं। इस टारगेट को अचीव करने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसका कोई भी हमें बेनिफिट नहीं होगा। हमें क्या ज़रूरी है कि हमारा टारगेट अचीव हो लेकिन टाइम पे हो। जिस टाइम के लिए हमने वो टारगेट सेट किया है उस टाइम में हमारा टारगेट अचीव होना चाहिए, हमें एक डिज़ायर्ड क्वांटिटी में आउटपुट मिलना चाहिए। जो सेकंड पॉइंट है वो है ओवरकमिंग कंपटीशन। एज वी ऑल नो, हमारा जो इन्वायरमेंट है उसमें काफ़ी सारे बिजनेस सेटअप हैं, है ना। एक ही प्रोडक्ट से रिलेटेड, एक ही चीज़ से रिलेटेड हमारे पास काफ़ी सारे बिजनेस हैं जो हमारे पास अवेलेबल हैं इस मार्केट में। अब जैसे एक डेयरी प्रोडक्ट है, बटर मान लो, काफ़ी सारी कंपनीज़ हैं, अमूल है और भी मेरे को पता नहीं, बाकी बहुत सारी कंपनीज़ हैं। वो सब क्या कर रही हैं, आपस में एक दूसरे से कॉम्पीट कर रही हैं, एक दूसरे को कंपटीशन कर रही हैं ताकि एक दूसरे से वो आगे निकल सकें और मार्केट में टॉप मोस्ट रैंक जो है वो उन्हें मिल सके, लोग उनके प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा ख़रीदें। अगर काफ़ी सारी कंपनीज़ हैं, हमने मैनेजमेंट नहीं की, इससे क्या होगा कि जो बाकी कंपनी हैं वो हमसे आगे निकल जाएंगी और हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो सेल आउट नहीं होंगे और हमारी जो कंपनी है वो लॉस में जाना स्टार्ट हो जाएगी। इसके लिए क्या ज़रूरी है, मैनेजमेंट, ताकि हम कंपटीशन में बने रहें, ठीक है। और ना सिर्फ बने रहें, जो दूसरी कंपनीज़ हैं, जो दूसरे कॉम्पिटिटर्स हैं, उनको हम थोड़ा पीछे कर सकें या ऐसे कह सकते हैं हम उनसे आगे निकल सकें। जो थर्ड पॉइंट है वो है एमिंग एट इंक्रीजिंग प्रॉफिट। ऑब्वियसली जब हम कोई बिजनेस सेटअप करते हैं, हमारा जो टारगेट होता है वो क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना। आज मान लो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है जिसने विद इन 1 ईयर, पहला ईयर है उस बिज़नेस का, तो वो एक स्मॉल टारगेट सेटअप करेगी, स्मॉल प्रॉफिट अर्न होगा। लेकिन जब 2 साल हो जाएंगे और ये टारगेट अचीव हो जाएगा, प्रॉपर मैनेजमेंट होगी, तो वो अपने लिए एक बड़ा टारगेट सेटअप करेगी। एंड अगर प्रॉपर मैनेजमेंट इम्प्लीमेंट हुई
तो इससे भी बड़ा शायद टारगेट जो है वो अचीव हो, और या इससे भी ज़्यादा प्रॉफिट अचीव हो, ऐसा भी तो पॉसिबल है। हमेशा बिजनेस जो है वो क्या करती है, आगे की तरफ बढ़ती है, अपने प्रॉफिट को इंक्रीज़ करने की कोशिश करती है। सो मैनेजमेंट एम्स एट इंक्रीजिंग प्रॉफिट। ये जो है मैनेजमेंट है वो एम करता है, उसका टारगेट क्या होता है कि जो प्रॉफिट है वो डे टू डे इंक्रीज़ हो, कम ना हो। अगला जो पॉइंट है वो है फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एज वी ऑल नो, हम एक इन्वायरमेंट में रह रहे हैं जहाँ अलग अलग एलिमेंट्स हैं, एनिमल है, प्लांट्स हैं, टेक्नोलॉजीज़ हैं, ह्यूमंस हैं, एंड मैनी सच थिंग्स। सो हम जिस इन्वायरमेंट से सामान ले रहे हैं, उस इन्वायरमेंट को हमें आउटपुट भी तो देना है, कुछ उनके वेलफेयर के लिए भी तो करना है। सो इसीलिए क्या है, अगर हम मैनेजमेंट करेंगे, बिजनेस को लॉस में तो नहीं लेके जाना, लेकिन हाँ, हर कंपनी के लिए ज़रूरी है कि वो 2% जो है वो सोशल वेलफेयर के लिए यूज़ करे प्रॉफिट का। सो एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। मान लो एक विलेज है जहाँ पर एक कंपनी सेटअप की गई है, एक फर्म सेटअप की गई है जो क्या करती है, प्रोडक्शन का काम करती है। मान लो किसी भी डेयरी प्रोडक्ट, मान लो डेयरी प्रोडक्ट का सामान जो है वो मैन्युफैक्चर करती है। वो क्या कर रही है, आसपास उसके जो खेत हैं वहाँ फार्म्स भी होंगे। सो वो जो दूध है, वो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, वो सब कहाँ से लेगी, अपने आसपास के खेतों से लेगी और फार्म से लेगी। जितने भी रॉ मटेरियल है वो कहाँ से आएंगे, फार्म से आएंगे और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से आएंगे, जो उसके पास ही अवेलेबल है। इसके साथ साथ जो बिज़नेस है उन्होंने सेटअप किया है, वहाँ पर लेबर की तो ज़रूरत पड़ेगी ना। सो लेबर के लिए कौन है वहाँ पर, काफ़ी सारे लोग होंगे, है ना, काफ़ी सारे ह्यूमन रिसोर्स होंगे। एज वी ऑल नो, एक विलेज में बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट होती है एंड काफ़ी सारे स्किल्ड पर्सन होते हैं जिनको एक अच्छी जॉब नहीं मिल पाती बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एजुकेशन। सो ऐसे पर्सनस के लिए हमारे पास क्या है, एक जॉब अपॉर्चुनिटी है, चाहे वो छोटे मोटे काम कर सके फॉर्म के लिए। सो इससे क्या होगा, फॉर्म का जो है टारगेट भी अचीव हो जाएगा, काम भी हो जाएगा, वो अपना काम भी कंप्लीट कर लेंगे, साथ साथ क्या है वो सोसाइटी के लिए वेलफेयर का भी काम कर रहे हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगला जो है वो है एस्टैब्लिशिंग गुड रिलेशन। अब जो हमारे बिजनेस है उसमें सुपीरियर्स भी होते हैं, सबऑर्डिनेट भी होते हैं। अगर हमने प्रॉपर मैनेजमेंट की, प्रॉपर मैनेजमेंट से मतलब है अगर सुपीरियर टाइम टू टाइम अपडेट लेता है सबऑर्डिनेट से, उसको हेल्प करता है, गाइड करता है, तो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी दोनों के बीच में। एंड सबऑर्डिनेट को भी फील होगा कि यस, जो सुपीरियर है वो बॉस नहीं है, वो क्या है, लीडर है। सो इससे क्या होगा कि एक पॉजिटिव रिलेशन बनेगा दोनों के बीच में एंड पॉजिटिव अंडरस्टैंडिंग होगी, जिससे क्या है सबऑर्डिनेट को भी खुशी होगी कि जो सुपीरियर है वो उसे हेल्प कर रहा है, एंड इसके साथ साथ जो टारगेट है वो भी अचीव होगा। एंड एक और प्लस पॉइंट है, वो जो सुपीरियर है उसकी भी गुडविल बढ़ेगी एंड उसके भी रिलेशंस अच्छे होंगे। अगला जो पॉइंट है वो है स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस। मतलब हम बिजनेस रन तो करें लेकिन स्मूथली होना चाहिए, मतलब उसमें कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। अगर हम प्रॉपरली मैनेजमेंट करते हैं तो हमें पता लगता है कि हमारे बिजनेस में कौन कौन सी दिक्कतें आ रही हैं और आने वाली हैं, पॉसिबल जो रिस्क है, पॉसिबल लॉस है, पॉसिबल उस लॉस को कम करने के लिए क्या पता अगर हम प्रॉपर मैनेजमेंट करेंगे तो मैनेजमेंट से वो जो लॉस है और जो रिस्क है वो बिल्कुल ख़त्म भी हो सकता है। लेकिन अगर ख़त्म नहीं भी हो पाया तो जो लॉस है उसको हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं एट द मोस्ट लेवल की, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके हम उतना लॉस को कम कर सकेंगे। अगला जो पॉइंट है वो है 7th साउंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर।
साउंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर से क्या मतलब है, जो हमारा बिजनेस है उसमें हमारे पास अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। कोई सुपीरियर है तो कोई सबऑर्डिनेट है। तो इसमें क्या है कि डिफाइनिंग क्लियर रिलेशनशिप बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट, एक क्लियर रिलेशनशिप बताना कि आपका सुपीरियर कौन है, आपका सबऑर्डिनेट कौन है। जो सबऑर्डिनेट है उन्हें पता होना चाहिए कि वो अपनी कंप्लेंट्स किससे करेंगे, सजेशन किससे लेंगे, और अपना जो काम है, फीडबैक है, वो किसको देंगे, सबमिट करेंगे। और जो सुपीरियर है उसको भी क्लियर होना चाहिए कि उसके अंडर कौन कौन काम कर रहा है, और उससे अपडेट किससे लेनी है, किसकी रिपोर्ट्स लेनी है, टाइम टू टाइम चेक किसको करना है, किसके काम को चेक करना है, किसको मोटिवेट करते रहना है। सो ये क्या है, साउंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। जब सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट दोनों को ही उनके रिलेशनशिप्स क्लियर हों कि वो किसको अकाउंटेबल हैं एंड वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, तो वो क्या होता है, साउंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। एंड ये तभी पॉसिबल है जब मैनेजमेंट हो ऑर्गेनाइजेशन में। सो एक बार क्विक रिवीजन ले लेते हैं। अचीविंग ऑब्जेक्टिव ऑन टाइम, टाइम पे ऑब्जेक्टिव को अचीव करना। सेकंड, ओवरकमिंग कंपटीशन, कंपटीशन को ओवरकम करना, कंपटीशन में बने रहना। और थर्ड है एमिंग एट इंक्रीजिंग प्रॉफिट, जो प्रॉफिट है उसको डे बाय डे, टाइम बाय टाइम इंक्रीज करते रहना। जो फोर्थ है वो है फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने प्रॉफिट को अर्न करने के साथ साथ सोसाइटी के वेलफेयर के लिए भी कोई ना कोई काम करना, योगदान देना। इस्टेब्लिशिंग गुड रिलेशन, एक गुड रिलेशन सेटअप करना ऑर्गेनाइजेशन में। सिक्स्थ है स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस, बिजनेस में कोई रुकावट ना आए, इसका ध्यान रखना। एंड साउंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, क्लियर रिलेशनशिप बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट। सो मैनेजमेंट के इतने ही पॉइंट्स थे। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड थैंक यू फॉर विजिटिंग।